वक्त पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है। जाहिर सी बात, जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा था, हंगामा इस रिपोर्ट के पेश करने के बाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि विपक्ष की सभी बातों को इसमें शामिल किया जाएगा, वैसा ही हुआ। अभी हमारे साथ जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल खुद मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने मीटिंग की, आपको अंदेशा तो था कि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो विपक्ष इसी तरह से हंगामा करेगी। देखिए, अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि शायद वक्त पे बनी हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक तो सबसे ज्यादा बैठकें की, एक बैठक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हमने किया, और ये 6 महीने में 38 बैठकें दिल्ली में हो, 118 घंटों की बैठकें हो। फिर देश के हम नॉर्थ साउथ के राज्यों में गए हों, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इतने स्टेक होल्डर से हमने बातचीत किया। सभी राज्यों की राजधानियों में पूरे दिन 250, 300, 400, 500 लोगों से मिले, और सबकी हमने रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट पे जो अमेंडमेंट भी हमने मांगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, क्लॉज बाई क्लॉज, उसकी भी 27 तारीख को हमने बैठक किया और उस पे वोटिंग कराए। जो सहमति से बहुमत हुआ उसके आधार पे हमने अडॉप्ट किया, हमने उस अमेंडमेंट को स्वीकार किया। फिर एडॉप्शन के समय भी हमने 29 तारीख को बाई वोटिंग ही हमने अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही पार्लियामेंट का भी सिस्टम है कि अगर किसी बिल पे, विधेयक पे सहमति असहमति होती है सत्ता पक्ष में, प्रतिपक्ष में, ये उसका फैसला कैसे होता है? फैसला हमेशा वॉइस वोट से होता है या तो फिर बैलेट से होता है। तो हमारे यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई गई और उसी तरह की वोटिंग हुई, उसका रिकॉर्ड हुआ। अब इसके बाद भी फिर नोट ऑफ डिसेंट मांगा गया। नोट ऑफ डिसेंट भी जब 421 पेज की हमारी वक्त की रिपोर्ट है और 281 पेज उसमें एनेक्जर डिसेंट नोट का लगा हुआ है। अब 281 पेज में उनकी सारी बातों का समावेश हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्पीकर साहब से एतराज़ किया जा करके कि हमारे डिसेंट नोट में बहुत चीज़ें हमारी नहीं जोड़ी गई हैं। हाउस के अंदर भी जिस तरह से आज आपने देखा हंगामा किया, तो ये किसको चाहते हैं? इसके बावजूद आज भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर के कह दिया कि साहब, अगर कोई डिसेंट नोट में ये बात प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं तो हमारे पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ नहीं, उसको जोड़ दिया जाए। तो इससे साफ है कि सरकार इस कानून को एक ट्रांसपेरेंट ढंग से लाना चाहती है, जो वक्त के का फ़ायदा गरीब, मुसलमान, पसमानदा, विधवा, महिला, खवातीन, बच्चों को मिले। अब इसके बावजूद भी अगर ये डिसेंट नोट को लेकर के कर रहे हैं, उसको भी मान लिया गया, तो अब इसके बाद आखिर स्पीकर के ने उस पर फैसला दिया कि जो आपकी बातें जोड़ दी जाएंगी। कभी ऐसा हुआ कि स्पीकर ने आपकी बात मान ली, उसके खिलाफ बहिष्कार कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ तो हमने आज तक 20 वर्षों से, मैं यहाँ चौथा टर्म मेरा लोकसभा का है, परंपरा भी है कि यहाँ पे कोई वॉकआउट करता है या कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार के खिलाफ। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब स्पीकर साहब ने आपकी बात मान ली, इसके बावजूद बहिष्कार। इस पर बात करेंगे पाल साहब। अब ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है, इस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या खास इसमें आपने प्रावधान किया है रिपोर्ट में? देखिए, प्राविधान यही है कि हमने आज जो पूरे देश में वक्त को लेकर के एक भ्रम था कि कहीं भी कोई ज़मीन है किसानों की, जैसे कर्नाटका में है या कहीं किसी की है, और उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया ये वक्फ की है। जैसे दिल्ली में 1911 में जिस तरीके से 123 प्रॉपर्टी वक्फ की थी, उसको वक्फ घोषित कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्रिटिश ने 1911 में यहाँ राजधानी बनाने के लिए फैसला किया था, उसका कंपनसेशन दे दिया था, उसका कंपनसेशन दिया, उसका सब कुछ। इसके बावजूद भी आप सोचिए कि 1970 में वक्फ बोर्ड ने उसको घोषित कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी।
जिसको ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली बनाने की राजधानी किया था, ऐसी 123 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एक लाखों करोड़ की होगी लुटियन जोन्स में, और उसके बाद उस पर वक्त क्लेम करा। तो ऐसे जिस पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसा हो, तो वो सब डिस्प्यूट इससे समाप्त होगा। मतलब ये नहीं कि वक्त कहीं कोई क्लेम कर दे, सेक्शन 40 को हमने ओमिट किया है। वक्त बाय यूजर्स को भी है कि अगर डीड नहीं है तो अब भविष्य में कोई वक्त होगा तो उसकी डीड होगी, और अगर उसकी डीड नहीं है और वहाँ मस्जिद, कब्रिस्तान, ये चीज़ें रही हैं और वो रिचुअल होता है तो वो वक्फ रहेगा। इस तरह से ये सरकार की जो मंशा है एक ऐसा बिल लाने की है कि जो वक्फ का इंटेंशन है उसका फ़ायदा गरीब और आम पसमानदा मुसलमान को मिले। वक्फ कमेटी जो है उस पर भी कुछ बदलाव, क्योंकि ये भी बहुत आरोप लगाया जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ वर्चस्व देखने को हमेशा मिलता है। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड में अधिकारी, अब कल जिले में कोई कहे कि साहब अगर मुस्लिम कलेक्टर है, तो कोई कहे साहब ये हिंदू के खिलाफ है, हिंदू कलेक्टर तो मुसलमान कहे। वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए है, और एडमिनिस्ट्रेट करने वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि रिलीजियस बॉडी है। तो अब उसमें अगर नॉन मुस्लिम रखे गए हैं तो वो वक्फ के जो संपत्तियां उनकी देख प्रावधान में क्या कौन कौन से रखे गए, थोड़ा सा अगर आपको बताएं तो। देखिए, मतलब हमने वक्त में जो है सरकार जो अमेंडमेंट लेके आई थी उसमें भी हमने अमेंडमेंट्स, फिर जेपीसी ने भी 15 अमेंडमेंट्स किया, और 15 में अमेंडमेंट्स में हमने जैसे प्रोस्पेक्टिव किया कि अब भविष्य में वक्त कोई चीज़ होगी तो उसका डीड होगा, वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाएगा। सर, एक सवाल ये उठता है कि जब कमेटी बनी थी सिर्फ 5 मिनट लेंगे पाल साहब कमेटी जब बनी थी तो आपको ये एहसास था कि जिस तरह से लड़ाई शुरुआत से ही सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसदों के बीच में जमकर हमने देखा तू मैं होते हुए, इसलिए कि ये मेरिट पे नहीं है, वो एक अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, कहीं न कहीं संदेश दे रहे हैं। आज भी उनकी हर बात मानी गई, इसके बावजूद भी अभी भी प्रतिस्पर्धा है, होड़ है। तो अब अगर वो वक्फ कमेटी में भी बैठ करके उसकी प्रोसीडिंग में भी वो अगर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स या तुष्टीकरण की राजनीति या देश को एक संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन शुरू से जब लगातार 8-8 घंटे बैठकें होती थी, आपको अवसर मिल रहा था, इसके बाद भी लगता था कि कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी कुछ। आपने एक बार देखा कल्याण बनर्जी ने बोतल फेंका। वही मेरा सवाल है कि जिस तरह से हिंसात्मक, ऐसा तो कमेटी में कभी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हमने सब्र किया, फिर भी हमने मतलब हमेशा पेशेंटली उस चीज़ को किया, जैसे एक गरल पिया जाए विष को, उसी तरीके से हमने उसको किया, और करने के बाद मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा। आप लंबा अनुभव रहा है, लेकिन आपको ये था एहसास कि जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर आप आ गए, आपने तो अपना काम किया लेकिन विपक्ष के सीधे निशाने पे थे आप। देखिए, हमको एक जिम्मेदारी जो स्पीकर साहब ने दिया था, वो जिम्मेदारी मैंने निभाई ईमानदारी से, और इतिहास याद करेगा कि वक्त के हमने एक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो हमको जेपीसी में जिम्मेदारी मिली थी, देश के सभी स्टेक होल्डर से, सभी इस्लामिक स्कॉलर से, हाई कोर्ट से, लायर से, जजेस से, सब लोगों के साथ हमने डिस्कशन किया, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, इतना यहाँ तक कि मीरवाइज के साथ किया, जो अभी तक कभी संविधान को नहीं मानता था, जो कभी अभी तक पार्लियामेंट नहीं आया था, तो उनके भी हमने किया। और एक चीज़ बता दूं जो अभी तक मैंने नहीं कहा, कि केवल हमने नोट ऑफ डिसेंट नहीं लिया, हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी जो कहा है उनका भी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हमने लिया है, वो भी 2775 पेज का एनेक्सर भी लगाया है। धन्यवाद सर। तो वाकई जिस तरह से ये पाल साहब ने कहा, वाकई ये जो कमेटी है वो इतिहास रचने जा रही है, और इनको पूरी संभावना है कि जो अमेंडमेंट ये लेकर आए हैं, जो रिपोर्ट में इन्होंने चीज़ें रखी है, वो कानून बनकर सामने आएगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।